दूसरा प्रश्न, भगवान आपने कहा कि चेतना के विकास की वजह से इंसान प्रकृति से दूर हो गया। फिर आपने यह भी कहा कि इसी चेतना के विस्तार से इंसान प्रकृति अपने स्वभाव या ताऊ से दूर छुट सकता है। ऐसा लगता है कि एक ही चेतना दूर भी करती है और जोड़ती भी। यह विरोधाभासी लगता है, पर यह सिर्फ लगता है, सच में ऐसा नहीं है। जैसे आप जिस रास्ते से इस जगह तक आए हैं, उसी रास्ते से आप अपने घर वापस भी जा सकते हैं। फर्क बस इतना है कि दिशा बदलनी होगी। रास्ता वही रहेगा, लेकिन आपको घर की तरफ मुंह करना होगा। आते समय आपकी पीठ घर की तरफ थी, लेकिन जाते समय आपका मुंह घर की ओर होगा। इसी तरह चेतना का विकास इंसान को प्रकृति से दूर करता है, क्योंकि उसका मुंह प्रकृति से उल्टा होता है, और चेतना का ही अंतिम विकास उसे प्रकृति के करीब ले आता है, क्योंकि तब उसका मुंह प्रकृति की ओर हो जाता है। मैंने कहा है कि जीवन का विकास गोलाकार वृत्त है। जब इंसान चेतना के सफर पर निकलता है तो वह प्रकृति से अलग होता चला जाता है, लेकिन जब यह सफर पूरा होता है तो वह फिर से प्रकृति से जुड़ जाता है। असली समस्या यह है कि यह विकास अधूरा रह जाता है। इंसान पूरा इंसान नहीं बन पाता, इसी वजह से वह भटकता है। अगर आप पूरी तरह चेतन हो जाएं या पूरी तरह अचेतन, तो आप प्रकृति से जुड़ जाएंगे, क्योंकि पूर्णता ही प्रकृति से जोड़ती है और अधूरापन तोड़ता है। इसलिए मैंने कहा कि दो रास्ते हैं। 1, या तो आप पूरी तरह बेस्ट हो जाएं, या फिर पूरी तरह जागरूक। जब इंसान गहरी नींद में होता है तो वह थोड़ी देर के लिए प्रकृति से एक हो जाता है। इसी वजह से गहरी नींद के बाद सुबह तरोताजा महसूस होता है। आप कहते हैं कि रात बहुत सुखद थी, लेकिन यह नहीं समझ पाते कि ऐसा क्यों था। असल में गहरी नींद में आप चेतना छोड़कर वहां पहुंच जाते हैं जहां पेड़ पौधे और पत्थर होते हैं, धारा में बह जाते हैं। आपकी चेतना का तनाव खत्म हो जाता है। यही वजह है कि सुबह आप ऊर्जा से भरे और हल्का महसूस करते हैं। जो लोग ठीक से सो नहीं पाते, उनका जीवन बोझिल हो जाता है, क्योंकि उनकी प्रकृति से जुड़ने वाली यह प्रक्रिया टूट जाती है। मैं कहा कि दो ही उपाय हैं। 1, या तो आप पूरी तरह बेहोश हो जाएं, 2, या फिर पूरी तरह जागरूक हो जाएं। जब आप गहरी नींद में होते हैं तो थोड़ी देर के लिए आप प्रकृति के साथ एक हो जाते हैं। इसी वजह से गहरी नींद के बाद सुबह आप तरोताजा महसूस करते हैं। आप कहते हैं रात बहुत सुकून भरी थी, लेकिन समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हुआ। असल में गहरी नींद में आपकी चेतना खत्म हो जाती है और आप वहां पहुंच जाते हैं जहां पेड़ पौधे और पत्थर है। आप प्रकृति की धारा में बह जाते हैं। इससे आपकी थकान मिट जाती है, मन हल्का हो जाता है और आप फिर से ऊर्जा से भर जाते हैं। लेकिन जो लोग ठीक से सो नहीं पाते, उनका जीवन बोझिल हो जाता है, क्योंकि उनका प्रकृति से यह जुड़ाव टूट जाता है। कृष्ण ने गीता में कहा है कि योगी रात को जागता है। इसका मतलब यह नहीं कि अनिद्रा की बीमारी से जूझ रहे लोग योगी है। अनिद्रा आपको थका देती है, कमजोर कर देती है। सुबह आप खुद को पहले से भी ज्यादा थका हुआ पाते हैं। लेकिन योगी का जागना अलग है। जब इंसान पूरी तरह से जागरूक हो जाता है, तब उसकी चेतना इतनी गहरी हो जाती है कि वह सोते हुए भी जागा रहता है। बुद्ध या कृष्ण जब सोते हैं तब भी उनकी चेतना दिए की तरह जलती रहती है। वे जानते हैं कि उनके भीतर क्या हो रहा है। हम जागे हुए भी सोए रहते हैं, और बुद्ध या कृष्ण सोए हुए भी जागे रहते हैं। यह अवस्था तभी संभव होती है जब आप अपने अहंकार को मिटा दें। अहंकार मिटाने के दो ही तरीके हैं। या तो आप बेहोश हो जाएं और प्रकृति में लीन हो जाएं, या फिर इतने जागरूक हो जाएं कि अहंकार टिक ही न सके। हमारा सबसे बड़ा रोग हमारा अहंकार है। इसे मिटाना ही असली उपाय है। यहूदी फकीर की मृत्यु का वाक्क्षण गहरा संदेश देता है। वह पल केवल उसकी अंतिम सांसों का नहीं था, बल्कि मानव स्वभाव की गहराई को समझने का अवसर था। उसके भक्त उसकी प्रशंसा कर रहे थे। किसी ने उसकी बुद्धिमत्ता को सराहा, किसी ने उसकी दया और सेवा को, किसी ने उसकी कठोर तपस्या और संयम का गुणगान किया। लेकिन उस फकीर ने, जो मृत्यु के द्वार पर खड़ा था, अपनी आंखें खोली और कहा, मेरे निरहंकारी होने की भी बात करो। इस कथन में एक गहरी विडंबना छिपी है। अहंकार इतनी बारीकी से हमारे भीतर मौजूद होता है कि हम इसे पहचान भी नहीं पाते। यह कभी ज्ञान में छिप जाता है, कभी सेवा में, कभी विनम्रता में। यहां तक कि निरहंकार होने का भी अहंकार हो सकता है। यही मानव मन की जटिलता है।
अहंकार का मतलब केवल ये नहीं है कि हम स्वयं को श्रेष्ठ माने। ये उस हर स्थिति में छिपा है जहां हम चाहते हैं कि लोग हमें देखें, हमारी प्रशंसा करें, हमें पहचाने। अहंकार का मूल यही है, मैं हूं, मैं खास हूं, मैं दूसरों से अलग हूं। अब सवाल उठता है कि इस अहंकार से कैसे छुटकारा पाया जाए। इसके केवल दो ही रास्ते हैं। पूरी तरह बेहोश हो जाएं, जैसे प्रकृति के जीव जंतु होते हैं। पूरी तरह जागरूक हो जाएं, जैसे संत बुद्ध और कृष्ण होते हैं। इन दोनों स्थितियों में अहंकार खत्म हो जाता है। जब आप पूरी तरह बेहोश होते हैं तो आप प्रकृति का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे एक पत्थर, एक पेड़ या एक पक्षी, वे सभी प्रकृति के साथ एकाकार है क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं है। और जब आप पूरी तरह जागरूक होते हैं तो अहंकार मिट जाता है। उस समय आप अपने व्यक्तिगत मैं को खो देते हैं और केवल परमात्मा या प्रकृति का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन हम इंसान इन दोनों के बीच में अटके हुए हैं। हम न पूरी तरह बेहोश है, न पूरी तरह जागरूक। हमारी यह अधूरी अवस्था ही अहंकार को बनाए रखती है। जब हम पूरी तरह जागते हैं या पूरी तरह सो जाते हैं तभी यह टूटता है। इस यात्रा को समझने के लिए इसे एक साधारण उदाहरण से देखिए। मान लीजिए आपको एक खूबसूरत बगीचे में ले जाया जाता है, लेकिन आप बेहोश हैं। उस बगीचे में फूलों की खुशबू है, पक्षियों के गीत है, ठंडी हवाएं हैं, लेकिन आपको इसका कुछ भी अनुभव नहीं होता। बस इतना होता है कि बगीचे की हल्की छाया आपके भीतर रह जाती है। आप होश में आते हैं और कहते हैं, कुछ अच्छा अच्छा लगा, ताजगी महसूस हुई। लेकिन यह सब आप गहराई से नहीं समझ पाते। अब उसी बगीचे में आपको होशपूर्वक ले जाया जाए। आप फूलों की खुशबू को महसूस करते हैं, पक्षियों के गीतों को सुनते हैं, ठंडी हवाओं को अपनी त्वचा पर महसूस करते हैं। अब बगीचे का हर पहलू आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह अंतर है बेहोशी और जागरूकता में। यही जीवन का असली उद्देश्य है, बेहोशी से जागरूकता की ओर बढ़ना। जब आप पूरी तरह जागरूक हो जाते हैं तो आप प्रकृति के साथ वही आनंद महसूस करते हैं जो एक पेड़, पक्षी या फूल अनुभव करते हैं। लेकिन उस आनंद का अंतर यह होता है कि आपको इसका होश होता है। यह यात्रा आसान नहीं है। जैसे जैसे आप जागरूक होते हैं वैसे वैसे आप दुख का अनुभव करने लगते हैं, क्योंकि बेहोशी में जो चीजें आपको खुशी देती थी, होश आते ही वे व्यर्थ लगने लगती हैं। बच्चों को देखिए, वे कम दुखी होते हैं क्योंकि वे अभी प्रकृति के करीब है, वे बहुत जागरूक नहीं हैं। वहीं बूढ़े अधिक दुखी होते हैं क्योंकि उन्हें होश आने लगता है और वे देख पाते हैं कि जीवन की सारी दौड़ धूप, सारी इच्छाएं, सारी जिम्मेदारियां अंत में व्यर्थ थी। लेकिन यही जागरूकता जीवन का असली आनंद भी देती है। यह उस बोध की यात्रा है जहां से हमने शुरुआत की थी। जब आप पूरी तरह जाग जाते हैं तो आप उसी स्रोत से जुड़ जाते हैं जहां से आप आए थे। फर्क सिर्फ इतना होता है कि अब आप होशपूर्वक लौटते हैं। इस पूरी यात्रा में परमात्मा या प्रकृति हमें बार बार झकझोरती है। जो चीजें हमें बेहोशी में आनंद देती थी वे हमसे छीनी जाती हैं ताकि हम होश में आएं। जैसे जैसे आप जागते हैं आप उन चीजों से जुड़ने लगते हैं जिनसे आप पहले अनजान थे। आप प्रकृति का आनंद लेने लगते हैं, लेकिन इस बार आपको इसका पूरा एहसास होता है। यही जीवन की सबसे बड़ी कला है, होशपूर्वक जीना। इसका संदेश सरल भाषा में समझे। जीसस ने कहा कि जो इंसान बच्चे जैसा बन जाता है वही परम सत्य को प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब यह है कि हमें सरल, मासूम और सहज होना चाहिए, जैसे पानी या हवा। लेकिन लाओ त्से ने जोड़ा कि इस स्तर तक पहुंचने के लिए पहले हमें अपने भीतर की पुरानी आदतों और संस्कारों को खत्म करना होगा। यह सफर आसान नहीं है। आदतें और कंडीशनिंग, हमारी पुरानी आदतें और मानसिकता हमें घेर कर रखती है। मान ले आपने सिगरेट छोड़ने का फैसला किया। आप जान गए कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन केवल यह फैसला करने से यह आदत नहीं टूटेगी। आपका शरीर जो निकोटिन का आदी हो चुका है उसे इसकी मांग करता रहेगा। जब आप सिगरेट नहीं पीते तो आपका शरीर थकान, सुस्ती और बेचैनी का अनुभव करता है। आपने भले ही अपने मन से सिगरेट छोड़ने की ठान ली हो, लेकिन आपके शरीर और खून ने तो इसे अपना हिस्सा बना लिया है। शरीर को आपकी समझ या कसम की कोई परवाह नहीं है। इसलिए जब तक आप इस आदत को धैर्य और दृढ़ता से तोड़ते नहीं, तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा। सहजता का असली अर्थ, लाओ त्से ने कहा कि संत हवा और पानी की तरह होता है, सहज, स्वाभाविक और स्वतंत्र। लेकिन यह सहजता तक नहीं आ सकती जब तक आपकी असहज आदतें और कंडीशनिंग खत्म न हो जाए।
उदाहरण के तौर पर अगर आप ये सोचें कि अब मैं सहज जीवन जीऊंगा, तो आपका शरीर कहेगा, अगर सहज होना है तो सिगरेट क्यों छोड़ रहे हो? जो मन करे वो करो। यहां पर समझने की बात यह है कि जब तक आपकी बुरी आदतें और संस्कार पूरी तरह मिट नहीं जाते, तब तक आप सच्ची सहजता को अनुभव नहीं कर सकते। सहजता का मतलब यह नहीं है कि जो मन में आए वो कर ले। इसका मतलब है कि जब आप भीतर से सारी इच्छाएं, बुरी आदतें और मानसिक बाधाएं समाप्त हो जाएं, तब आप स्वाभाविक रूप से हवा पानी की तरह जी सकते हैं। साधक बने, सिद्ध नहीं। ये यात्रा कठिन है और इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। अगर आप ये मान लें कि आप पहले ही हवा पानी की तरह हो गए हैं, तो ये एक बड़ी भूल होगी। अपने को साधक मानिए जो अभी भी सीख रहा है, जो अभी भी अपने भीतर की बाधाओं से लड़ रहा है। यह मान लेना कि आप पहले ही सिद्ध हो गए हैं, आपकी प्रगति को रोक सकता है। सरलता और संतुलन की यात्रा। पहचाने, सबसे पहले अपनी आदतों और कंडीशनिंग को पहचाने। धैर्य रखें, यह बदलाव धीरे 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 होगा। संगंडरिंग, सचेत रहे, हर कदम पर अपनी प्रगति और अपने भीतर के बदलाव को समझें। सहजता का अभ्यास करें। यह तभी संभव होगा जब आपकी असहज आदतें खत्म हो जाएं। निष्कर्ष, हवा पानी की तरह जीने के लिए आपको अपने भीतर की पुरानी आदतों और बंधनों को तोड़ना होगा। यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन यह आपके जीवन को पूरी तरह बदल देगी। साधना के इस मार्ग पर चलें और धीरे धीरे आप उस सहजता को प्राप्त करेंगे जो संतों और बुद्ध पुरुषों का स्वभाव है। यह कहानी उन जिज्ञासु लोगों की है जो ज्ञान की तलाश में आते हैं, लेकिन समझ और अभ्यास के बिना उसे आत्मसात करने की कोशिश करते हैं। लाओ त्से की सरलता। एक दिन कुछ लोग एक शिक्षक के पास पहुंचे और कहा, हमें लाओ त्से की बातें बहुत अच्छी लगती हैं। उन्होंने कहा है कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस जैसा है वैसा स्वीकार कर लो। हम भी ऐसा ही करना चाहते हैं। शिक्षक मुस्कुराए और बोले, तुम्हें लाओ त्से की बातें इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि उन्होंने कहा है कि कुछ मत करो। यह तुम्हारे आलस्य को पसंद आ गया है। लेकिन सच यह है कि लाओ त्से ने जो कहा वह अंत की बात है, शुरुआत की नहीं। तुमने सिर्फ किताब में पढ़ा है या सुना है, लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें अभ्यास करना होगा। साधक और सिद्ध का फर्क उन्होंने समझाया। देखो, साधक और सिद्ध में बड़ा फर्क होता है। सिद्ध वह होता है जो सहजता को पा चुका है, जो हवा पानी की तरह बहता है, लेकिन साधक वह है भी उस मार्ग पर चल रहा है। तुम ये मानकर कि कुछ करना नहीं है खुद को सिद्ध मान लोगे तो यह एक बड़ा भ्रम होगा। बुद्ध भी कहते हैं कि कुछ करना नहीं है, लेकिन यह उन्होंने तब कहा जब वे 6 साल तक तपस्या कर चुके थे। उन्होंने अपने भीतर की सारी पुरानी आदतों, कंडीशनिंग को तोड़ा और तब जाकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे। और तुमने किताब पढ़कर यह निष्कर्ष निकाल लिया। यह तो वैसा हुआ जैसे परीक्षा के बिना डिग्री लेने की कोशिश। पावलोव का प्रयोग। शिक्षक ने एक कहानी सुनाई। रूस के वैज्ञानिक पावलोव ने एक प्रयोग किया था। उन्होंने एक कुत्ते को रोटी दी और जब भी रोटी दी 1 घंटी बजाई। कुछ दिनों बाद उन्होंने केवल घंटी बजाई और देखा कि कुत्ते की लार टपकने लगी, जबकि रोटी नहीं थी। यह कुत्ते की कंडीशनिंग थी। उसने घंटी और रोटी को जोड़ दिया था। हमारी आदतें भी ऐसी ही कंडीशनिंग का परिणाम होती है। हम सोचते हैं कि हमने किसी आदत को छोड़ दिया, लेकिन वह भीतर गहराई में बनी रहती है। उसे तोड़ने के लिए तपस्या और अभ्यास चाहिए। सद्गुरु और यात्री की कहानियों ने एक और कहानी सुनाई। एक बार एक यात्री एक गांव में पहुंचा और एक सद्गुरु से पूछा, मुझे नदी की ओर जाने वाला रास्ता बता दीजिए। सद्गुरु मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें रास्ता नहीं बताऊंगा। रास्ते बहुत हैं और गांव में अलग अलग रास्ते होंगे। तुम कितने रास्ते याद करोगे? मैं तुम्हें रास्ता दिखाने के बजाय तुम्हारी आंख ठीक कर दूं, जिससे तुम खुद हर गांव में सही रास्ता देख सको। यात्री ने कहा, यह तो लंबी प्रक्रिया है, आप बस मुझे अभी रास्ता बता दें। सद्गुरु ने कहा, मैं रास्ता नहीं बताता, मैं विधि देता हूं। मेरे उत्तरों को रटने की कोशिश मत करना। उन्हें समझो और उनसे सीखो कि सवालों का हल कैसे निकाला जाता है। जिस दिन तुम अपने भीतर से खोजने लगोगे, उस दिन समझना कि तुमने मेरी बातें समझ ली हैं। पुरानी आदतें और सहजता। शिक्षक ने फिर कहा, सहज होना सरल नहीं है। सहजता का मतलब है अपने भीतर की सभी कंडीशनिंग और संस्कारों से मुक्त होना।
जब तक ये आदतें टूटेंगी नहीं, तब तक तुम हवा पानी की तरह नहीं बन सकते। अगर तुमने बिना तैयारी के ये सोचा कि अब मैं सब कुछ सहज मानकर चलूंगा, तो तुम्हारे भीतर की पुरानी आदतें तुम्हें वापस खींचेंगी। संदेश ये कहानी सिखाती है कि ज्ञान को केवल सुनने या पढ़ने से नहीं पाया जा सकता। इसे आत्मसात करने के लिए साधना करनी होती है, पुरानी आदतों को तोड़ना पड़ता है। जो लोग सोचते हैं कि बिना प्रयास के सहजता मिल जाएगी, वे भ्रम में हैं। रास्ता खुद खोजना होगा और इसके लिए खुद को तैयार करना होगा। तभी आप सच्चे अर्थों में सहज हो सकते हैं। सहजता आखिरी लक्ष्य है, लेकिन उसे पाने के लिए असहज साधना करनी पड़ती है।